हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो ना? एकदम टकाटक घर पे पढ़ रहे हो? मन लगा के पढ़ रहे हो? ऐसे ही पढ़ते रहना है, ओके? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई भी करना है, खेलना भी है, टीवी भी देखनी है, सब काम करना है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। तो चलो, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट बहुत सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ ही टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। दूसरा आपको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तीसरा आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। फोर्थ आपको स्टडी करना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। और फिफ्थ टाइप का आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन सारे टाइप्स के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। पहला टाइप रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता ही है कि सर जब दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तब हम बोलते हैं कि सर ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन हो गई हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में अगर दो चौक के पीस हैं, देखिए, एक ये है और एक ये है। दोनों को आपस में मैंने मिला दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये एक बन गए हैं, है ना? दो मिलके एक बन गए हैं। तो ऐसी रिएक्शन आपको कोई भी दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए एक बहुत सिंपल सी अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ए प्लस बी मिलके क्या बन गया, ए बी। ए प्लस बी मिलके क्या बन गया, ए बी। ये ए है, ये बी है, ए बी बन गया, दो मिलके एक बन गए। तो ये कैसे रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आप डेफिनेशन लिखनी हो तो यही डेफिनेशन लिख दीजिए, व्हेन टू और मोर compound or substances combine to form a single product, then this type of reaction is called combination reaction। एक बार फिर से सुन लीजिए, when two or more substances combine to form a single product, then it is called combination reaction। अब इसके हमें कुछ एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल में सोचो, अभी तक हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जो रिएक्शन बैलेंसिंग करना सिखाया था, क्या उसमें कोई ऐसी रिएक्शन थी जहां पर दो चीजें आपस में मिल रही थी और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था? यस, बहुत सारी रिएक्शन हमने आपको पहले से बता चुका हूं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया गैस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए अब, NH3। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही पढ़ाई हुई है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है? देखिए यहाँ पर ये दो हैं मिलके एक बन गया। यस सर, ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। अब कोई भी रिएक्शन आपको बिना बैलेंसिंग के नहीं लिखनी है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। मैंने बताया था जब 2 3 हो, 4 5 हो तो क्या करना है, 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 है तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई इधर करिए और 2 से मल्टीप्लाई इधर करिए और चेक कर लीजिए क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई। यस, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। क्या कोई और भी एग्जाम्पल था? यस सर, और भी एग्जाम्पल था। जब आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया था तो वाटर बना था, पानी बना था। तो ये भी रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को 2 करिए और यहाँ भी हाइड्रोजन भी 2 कर दीजिए। और देखिए मैग्नीशियम रिबन वाली एग्जाम्पल याद है? मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न जलाया था, तो मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ, बना क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा। बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए। और भी काफ़ी सारी रिएक्शन है। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्यों, when two or more simple substances combine to form a single product, then it is called combination। एक फेमस एग्जाम्पल बताता हूँ, चूने वाला एग्जाम्पल। चूने वाला एग्जाम्पल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सर चूना क्या होता है। हमने आपको बताया हुआ है तीन चीजें होती हैं, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लेक्ड लाइम और एक होता है लाइम स्टोन। स्लेक्ड लाइम के एक्वा सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। जब इसको पानी में मिला देते हैं तो लाइम वाटर। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, जो कि चूना होता है। जो आप मार्केट से चूना लेके आते हो वो यही होता है। सिलेक्ट लाइम होता है, चूने पे पानी डाल देते हैं, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो जो चूने वाली रिएक्शन है, मतलब चूने पे जब हम पानी डालते हैं, पानी का फॉर्मूला सबको पता है ना, H2O। तो क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम बनता है, CaOH होल ट्वाइस। ये भी एग्जाम्पल कैसा है,
ये भी एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का है। प्लस हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखेंगे चूने वाली रिएक्शन, कि ये चूने वाली रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है और ये एक्सोथर्मिक में भी आ सकता है। तो ये हुआ